ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अब साकार मुरली है। आज बाबा कह रहा है, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति पहचान करके याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ, है ना। बुद्धि को जब विशाल बनाएंगे तभी आप परमात्मा के नज़दीक पहुंचेंगे और परमात्मा को पहचान करके याद कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी भक्ति मार्ग का आदत पड़ा हुआ है कि यहाँ आएंगे तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान केवल हमें इस शरीर के अनुसार ठीक करने के लिए नहीं दे रहा है ज्ञान, हमें संस्कार ठीक करने के लिए ज्ञान दे रहा है, ताकि हम पूरे कल्प अच्छे से रहें। बच्चों को अभी ऐश मौज का ज़िंदगी बचपन में ही दे दें तो क्या वो अपने जीवन को अच्छा से जी पाएगा? लेकिन अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर और उसके बाद लायक बना दिया जाए तो वो हमेशा अच्छा से रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहता, बच्चे उसको पहचानो, भगवान किस लिए आया है। वो संस्कार भरने के लिए आया है और उसके बाद अपनी बुद्धि को विशाल बनाकर इस ज्ञान को धारण करना है। प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि इस समय सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है ना। दौलत वाले क्या सुखी हैं? दौलत वाले भी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज हीरो हीरोइन का देखिए, कितने लोग सुसाइड कर लिए, क्यों किए? उनके पास तो सब कुछ था, वो रिच भी थे, हैंडसम भी थे, सुंदर थे, मान सम्मान भी था, फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सारी दुनिया दुखी गरीब बन गई है, तभी बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने के लिए। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वह कोई कमाल की बात नहीं है। बाबा क्लियर कर रहा कि कोई गरीब है तो बोलता है बाबा हमको पैसा दे दो, हमको कपड़ा दे दो, हम मेरा ये ठीक कर दो। वो ठीक करने नहीं आया बाबा। इससे वो कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे ना। किसी को भी मदद कर दीजिए तो वो क्या साहूकार बन जाएगा? नहीं। लेकिन अगर उसको कुछ पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बना दीजिए तो वो हमेशा के लिए साहूकार बन जाता है। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। भीलों मतलब जो हम लोग बन गए हैं, शूद्र आदिवासी बन गए हैं पूरा, तो बाबा कह रहा है कि हम इनको देकर और हम गरीब निवास बन जाएंगे क्या? नहीं, मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिसमें ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहता है कि मैं तो गरीब अर्थात पतितों को जिसमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाने आता हूँ। गीत आज बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने का, है ना। बाबा का यही बहार है जिसमें दुनिया को भूल जाना, और दुनिया को भूलने में जो मजा है वो याद रखने में नहीं है। याद रखने का मतलब है देह को याद रखना, दुनिया को याद रखना। लेकिन बाबा बाहर किसमें बोल रहा है कि जब तुम आत्मा समझ कर आत्मा को अपना बनाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है, अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा ना। तो नया घर में जाते तो पुराने घर को भूलते हैं ना, उससे वैराग्य आ जाता है। तो बाबा कहता है अगर नई दुनिया में जाना है तो इस पुरानी दुनिया को तो भूलना होगा, ये बाबा का शर्त है। तो भले इतना समझते हैं कि पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं कि अर्जुन बहुत समय अभी पड़ा हुआ है कलयुग को सतयुग में बदलने में, इसीलिए अभी रुक जाते हैं। देखेंगे जिस समय होगा उस समय कर लेंगे। तो नई सो पुरानी होगी यह समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसीलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़कर नई दुनिया में जाएंगे। जब हम भूलेंगे तो अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो भी हम उसकी आसक्ति में नहीं फंसेंगे, और ना ही हमें अपने शरीर में आसक्ति रहेगा। हम इसका केयर करेंगे क्योंकि अभी हमें इस शरीर में रहना है, लेकिन इससे आसक्ति नहीं। अगर बाबा बोला अभी बच्चे तुमको शरीर छोड़ना है तो आसक्ति रहेगा। अभी देखिए कि घर में जब काम वाली थी ना, तो कल ही अचानक से हमको अपने आप संकल्प आया कि अगर चली जाएगी तो फिर तो करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बर्तन केवल धुलवाते हैं। तो बोले कि चलो चली जाएगी तो
करना तो अपने से पड़ेगा, आदत अपना बना के चलना है। और कल बाबा संकल्प दिया और आज वो चली भी गई तो फिर कोई संकल्प नहीं। नहीं बाबा अच्छा है, हमें अपने मन से करते रहना है हर चीज़। ये नहीं कि हम फंस जाएं कि हाँ वो करेगी, कैसे करेंगे, क्या करें, ये सब नहीं होना चाहिए। तो परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है ना, कि भूलना क्या, भूले हुए हैं, लेकिन समय आता है तो फिर उलाना देने लगते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसे कोई समझाने वाला नहीं था, है ना। पहले जितने भी धर्म स्थापक थे तो ऐसा समझाने वाले नहीं थे, या तो पूरी तरह से किनारा करवा दिए दुनिया से। दुनिया में रहते जो वैराग्य बाबा लाने के लिए कह रहा, वो सन्यासी भी नहीं ला सके। तो तुम इनके अर्थ को अब समझ सकते हो। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप हैं बहुत साधारण अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं। बाबा तो आया कैसे, एकदम साधारण रूप से, मतलब कोई चमत्कार यहाँ नहीं दिखाता है। भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा देता है, लेकिन यहाँ कोई चमत्कार नहीं। तो इसीलिए अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं। इसमें शिव बाबा आते हैं, कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते ही नहीं कि यह शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारे दिन जैसे भूले हुए हैं। पुराने समझने के कारण, पूरा ना समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने नहीं देती है, फिर स्थायी वह याद ठहरती नहीं। मतलब घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और माया की तरफ चले जाते हैं कि चलो ठीक है इधर भी देखना है, इधर एक देखने का एक तो बहाना है, देखने के लिए मना नहीं है, लेकिन अंदर का हाल तो बाबा जान रहा है ना कि आप किस रीति से परिवार को देख रहे हैं। तो मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था जरूर हो जाती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं छोड़ने का अंदर से बाहर से, तो बाबा कहता वो अवस्था जरूर बन जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पा ले। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए कि ड्रामा कैसे कल्याणकारी बना हुआ है। हर पल एक कल्याण छुपा हुआ है हमारे जीवन में। लेकिन हम लोग है क्या है ना, ठहरना चाहते हैं। मतलब जहाँ कुछ अच्छा मिला ठहरना चाहते, वही ठहरना ही रॉन्ग हो जाता है। हमें किसी में आसक्ति नहीं रखना है, आज यहाँ तो कल वहाँ जा सकते हैं। तो तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं, तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं, कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं दोनों को पड़े हुए हैं। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़ी गरम कपड़ा पहनूंगा, है ना। बाबा पहनेगा क्या, क्यों नहीं पहनेगा शिव बाबा। शरीर में ना रहने से ठंड महसूस होती है, मुझे ठंडी नहीं लगती। हाँ जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसको ठंडी लगेगी, अभी ठंडी लग रहा है ना इसीलिए बाबा मुरली चला दिया। मुझे तो भूख भी ना लगी ना प्यास लगी, कुछ भी नहीं लगता है। मैं तो इन सब से निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से मैं न्यारा हूँ। मैं आता हूँ जरूर शरीर में, लेकिन शरीर में आते के साथ उनको ठंड महसूस होगा क्या, वो ठंड ब्रह्मा बाबा को लगेगा लेकिन शिव बाबा को नहीं लगेगा। मैं खाता पीता नहीं हूँ। हाँ वो बाबा कहता ना केवल भावना का लेते हैं, मतलब भाड़ा देते हैं तो भाषणा लेते हैं। जैसे एक साधु भी कहता था ना मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ, उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया। देखे थे ना एक है ना डंटा टाइप का घुस रख लिया था और ऊपर में सीट बना दिया और उसमें एक साधु बैठ गया और बोला कि देखो हम धरती से बहुत ऊंचा है, लेकिन वास्तव में वो सीट बना हुआ था, उसमें बैठकर वो दिखा रहा था कि हम जमीन से ऊपर हैं। तो वही बाबा कहता है सब आर्टिफिशियल लोग करते हैं, साधु महात्मा लोग खाते पीते। देखते हैं ना कि अभी पर साधु महात्मा के सोने का समय हो रहा है, दिन भर सबके सामने नहीं खाए, उसके बाद लो सब चीज खाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार सबका पर्दाफाश हुआ है। तो देवताओं के नाम भी बहुतों ने रख लिए ना, राधे कृष्णन है ना, ऐसे करके नाम रख लिए, पतित पावन भी नाम रख लिए हैं। तो और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं, जितना भी धर्म स्थापक आए लेकिन वो देवी देवता नहीं बना पाए। यह कितने मंदिर बनाए, यहाँ कितने मंदिर है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानती हैं। बुद्धि भी कहती है कि फादर तो एक ही होता है, फादर से वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प के इस संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप से हमें वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा, सतयुग से
कलयुग तक कैसे हम संस्कार को धारण करके चलें, वो वर्षा, संस्कारों का वर्षा, ज्ञान का वर्षा, गुणों का वर्षा, सब चीज़ का वर्षा है ना, अधिकार मिलता है। तो जब हम सुख धाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में चले जाते। बाबा के बच्चे अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाकी बच्चे तो पुरुषार्थ कर नहीं रहे। तो यहाँ पर जो पुरुषार्थ करे वो सतयुग में जाएंगे और बाकी बच्चे परम धाम में चले जाएंगे, वहाँ पर बैठने के लिए जाएंगे। तुम्हारे में भी यह समझ अभी नंबरवार आया है। क्यों बाबा ऐसा बोलता है? क्योंकि इतना ज्ञान सुनने के बावजूद जो परफेक्ट 100% समर्पण होना चाहिए, क्या सभी बच्चों में है? नहीं है। तो अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वो निकलेंगे, ज्ञान के बोल निकलेंगे। अगर ज्ञान का मनन चिंतन में रहते हैं तो ज्ञान के बोल हमेशा बोलेंगे, ये नहीं कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, वो नहीं बोलेंगे। तो तुम रूप बसंत बन रहे हो ना बाबा द्वारा। हम पहले खुद को तैयार करें। रूप बनना मतलब खुद को तैयार करना, और बसंत माना सबको तैयार करना। तो तुम रूप भी और बसंत भी हो गए ना। तो दुनिया में और कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो ना, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे, है ना। जैसा आप पुरुषार्थ करें उसके अनुसार पहुंच जाएंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है, यह भी दिल से लगता है ना। भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है, भक्ति मार्ग में थोड़े ही दिल से लगता है, ये भी दिल से लगता है ना। मतलब अंदर स्वीकार करता है ना कि मैं आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग में जितना भी करते थे पूजा पाठ, अंदर से महसूस होता था कि यहाँ क्या है, इसका राज क्या है। पूछना चाहते थे, कोई जवाब कोई नहीं देता था। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ का जवाब मिलता है, तो दिल से हम स्वीकार करते हैं। तो यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो ना, समझते हो कि बाप फिर इस समय ही आएंगे। फिर और कोई समय बाप को आने की दरकार नहीं, ना सतयुग में आएगा, ना त्रेता में, द्वापर में, ना कलयुग में, कभी नहीं आएगा। सतयुग से त्रेता तक आना नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वह तो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। कल्प के संगम युग मतलब कलयुग का अंतिम युग, कलयुग का चलता है समय, और दूसरे कल्प की जो शुरुआत होती है, बीच का जो पार्ट होता है 100 साल, उसमें बाबा आते हैं। तो बाप है गरीब निवाज, और सारी दुनिया दुखी गरीब हो गई है ना, उनका बाप है वो। तो इनको दिल में क्या होगा, हम गरीब निवाज हैं ना। बाबा को क्या लगेगा कि हम अमीर निवाज है, जब सतयुग में रहेंगे तब तो नहीं आता है ना। इसीलिए बाबा बोलता है हम अभी गरीब निवाज है, क्योंकि सब गरीब बन गए हैं। सबको दुख अथवा गरीबी मिट जाए वो तो सिवाय ज्ञान के कोई कर नहीं सकता है ना। सबकी गरीबी मिट जाए ऐसा कोई सरकार भी कर सकता है यहाँ का? नहीं कर सकता। लेकिन बाबा सबको गरीबी से मिटाने आए, क्योंकि संस्कारों से गरीब बने हैं सभी। तो बाकी कपड़ा आदि देने से साहूकार थोड़ी बन जाएंगे। कपड़ा कितना देर चलेगा? करके गरीब को देखने से दिल होगी कि चलो कपड़ा दे देते, बेचारे के पास कपड़ा नहीं, कितना दिन तक देंगे, आज देंगे कल नहीं देंगे, तो फिर तो वहीं आ जाएगा। लेकिन अगर वो संस्कार सीख जाए कमाई करने का, तो वो हमेशा अपना जरूरत पूरा कर सकता है। तो याद पड़ता है ना, मैं गरीब निवाज हूँ, बाबा को याद पड़ता है। साथ साथ ये भी समझाता हूँ कि मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। किन के लिए है बाबा गरीब निवाज? है ना। बाबा कहता है कि मैं मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहेंगे, है ना। ये दूसरा पेज है। और मैं गरीब निवाज हूँ जो बिल्कुल ही पतित बन गए हैं, मतलब जिसके अंदर कोई अंश, मतलब एक तार भर संस्कार रह गया है, वैसी आत्माओं को बाबा गरीब कह रहे हैं कि संस्कार का अंश मात्र रहा है। तो जो बिल्कुल ही पतित बन गए उनको पावन बनाता हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, बहुत फंड्स निकालते हैं, जो फिर अनाथ आश्रम भेज देते हैं। जानते हैं अनाथ रहते हैं जिनका कोई नाथ नहीं। अनाथ माना ही गरीब। तो अनाथ आश्रम भेजते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं पैसा जमा करके। तो बाबा ऐसे पैसा देने नहीं आया है, ऐसे कुछ भी ठीक करने नहीं आया है। बाबा आया है तो पहले हमारे अंदर ज्ञान गुण शक्ति भर के संस्कारों को ठीक करने के लिए आया है। तो तुम्हारा भी नाथ नहीं था ना, यानी बाप नहीं था, शिव बाबा नहीं थे, है ना। तुम गरीब थे, ज्ञान भी नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ हैं। जो रूप बसंत है उनको सनाथ कहा जाता है ना, जो
जिसके पास पैसा है और वो पैसे से फिर बिजनेस कर रहा तो हमेशा अच्छा बना रहेगा। उसी तरह अगर हमारे पास ज्ञान गुण शक्ति है और हम सब के साथ अच्छा व्यवहार करें, सबको बाप समान बना रहे हैं, वो भी फिर करने लगा, तो इससे हमारा पुण्य का खाता बढ़ने लगता है और हम हर तरह से भरपूर होने लगते हैं। इसीलिए कभी भी पुण्य के खाते को भरपूर करने में पीछे नहीं हटना है। सनाथ साहूकार को गरीब, अनाथ को गरीब कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है सब गरीब है ना, अभी है कोई अमीर? देखिएगा करोड़पति भी आज रो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। कुछ उन्हों को दे देवे ऐसा महसूस होता है। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए। बाबा क्या सोचता है, कितना ऊंचा सोचता है कि हम ऐसी कोई चीज देवे जिससे बच्चे मेरे सदा के लिए भरपूर हो जाएं। बाकी एक कपड़ा आदि देना तो कॉमन बात है, उसमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अमर अनाथ से सनाथ बना देवे। भल कितना भी कोई पद्मापति है परंतु वह सब अल्पकाल के लिए है। यह है अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं वो भी अल्पकाल के लिए है। वहाँ है सदैव सनाथ है। कहाँ? जब सतयुग में रहेंगे, सतयुग त्रेता में, तो सदैव हम सनाथ रहेंगे, है ना। तो वहाँ ऐसे कर्म कूटते नहीं है, क्या मेरा भाग्य है, कैसा मेरा भाग्य है, ये नहीं होता। ये होता है कि अपना भाग्य कूटना। हमें भाग्य कूटना है कि वाह वाह करना है, वाह वाह करना है ना। तो यहाँ कितने गरीब हैं जिनको धन है, उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं परंतु है नहीं, यह भी तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है, इसलिए कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहते हैं। यह पैसे आदि से सब मिट्टी में मिल जाने हैं, पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य समझते हैं हमारे पास धन है जो पुत्र पौत्रे खाते रहेंगे, परंपरा चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना नहीं है ना। अब पुत्र पौत्रे खाएंगे तो चलते चलते बच्चों का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप धन क्या करेंगे? धन ऐसा ही रह जाएगा और आप इतना डिप्रेशन में चल गए कि आप उस धन को संभाल भी नहीं पाएंगे, तो यह सब विनाश हो जाएगा। इसीलिए बार बार तुमको बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया से वैराग्य रखो, वैराग्य रखो, अपना पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। तुमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे हैं, तो यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण आदि साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला कि लड़ाई की? लड़ाई भी नहीं किए और ना ही कोई उनको दिया। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसे राजगद्दी पाई होगी, है ना। जैसे दूसरे कोई को राजगद्दी मिल जाता वैसे पाए कि अचानक बैठा दिया गया? नहीं, पुरुषार्थ करके राजगद्दी के अधिकारी बने। वह कर्मों के अनुसार ये धन मिला। क्यों मिला? कर्मों के अनुसार धन मिल गया। तो कर्म केवल ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार आपको राजा बना दिया गया, नहीं। बाप का कर्म सिखलाना तो बहुत ही न्यारा है। कर्म अकर्म विक्रम भी क्लियर करके बाबा समझाता। कर्म में पाप कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म आ गया। अकर्म होता है कलयुग में और अकर्म होता है सतयुग में। तो यहाँ पर तो बाबा श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं ना। तो शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, अब कहाँ मात्र 9 लाख। क्यों? बाबा को शौक लगा कि 9 ही लाख को चुना जाए सत्यु के लिए। बाबा तो सारे बच्चों को, इसीलिए तो बाबा बोलता है कि जाओ चारों तरफ जाओ, सबको संदेश दो, और जितना तुम संदेश दोगे उतना मतलब तुम्हारा सब कुछ भरपूर होता जाएगा। लेकिन उसमें आएंगे बहुत, उसमें भी छटाई हो जाएगा तो कुछ बच्चे ठहरेंगे, फिर उसमें कुछ ही पुरुषार्थ करेंगे, तो वही छाटते छाटते 9 लाख बचते हैं। तो 25% भी नहीं है ना, 25% भी है पूरी दुनिया की आबादी के अनुसार। तो इसको कहा जाता है आटे में नमक। दुनिया सारी विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहती हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वह फिर रिसीव करेंगे ना। तो जो मतलब एडवांस पार्टी की आत्माएं जो पहले चली जा रही हैं तो वो रिसीव करेंगे नए युग की आत्माओं को। तो जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी तो जन्म बिल्कुल अच्छे घर में ले लिया होगा। एक मुगली बच्ची कोई आई होगी, शरीर छोड़ दी, तो बाबा कहता है जब ज्ञान ले ली ना तो उसका जन्म अच्छे घर में हुआ होगा।
नंबरवार सुख से ही जन्म लेते हैं, सुख में ही जन्म लेते हैं। मतलब जितना भी आप पुरुषार्थ करें, बाबा का बच्चा बन गए तो आपका जन्म अच्छे घर में होगा। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है ना। सुख तो उनको देखना है, लेकिन थोड़ा दुख भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप 100% प्योर नहीं बन पाए। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे। ऐसे मत समझो कि कोई सुखी घर है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ भी नहीं देखने को मिलता। कोई को देखिए कि कितना सुखी घर होता है। तो बहुत परिवार ऐसे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का सब कुछ देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांति से मेल मिलाप करके रहती हैं, जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं, सब एक साथ भोजन करती हैं, बहुत प्यार से रहती है। आज भी ऐसे बहुत घर हैं। बाबा ने पूछा, इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा नहीं होता है? बाबा से कोई पूछा कि सब मतलब बहुएं हैं, 3-4 बहुएं सब इकट्ठा रहती है, लेकिन लड़ाई नहीं होता है? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सभी इकट्ठा रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं, शांत में रहते। कहते हैं ना, यहाँ तो जैसे हमारे लिए स्वर्ग है। तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया तब कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता है। बहुतों का स्वभाव नहीं दिखाई देता स्वर्गवासी बनने का। जैसे वो जो बच्चे बाबा के आ गए, उनका स्वभाव ऐसा नहीं दिखता है। दास दासियां तो बनने हैं ना, बहुत सारे दास दासियां बनेंगे। यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार, वो भी दैवी घराने में आने वाले नंबरवार हैं। वह कोई बहुत मीठे होते हैं, बहुत सबको प्यार करते रहेंगे। जो 9 लाख में आने वाले वो सबको एक जैसा प्यार देने वाले होंगे। वो किसी में उलझेंगे नहीं, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। किसी पर गुस्सा करने से दुख होता है ना। तो जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते हैं, उनको कहा जाता है दुखी आत्मा। बाबा कहता है ना कि जो दुख ही देते हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख देते रहते, उनको दुखी आत्मा कहेंगे। क्योंकि दुख वही दे सकता है जिसके पास दुख है। तो जैसे पुण्यात्मा पाप आत्मा कहते हैं ना, तो शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही दुखी बनती, आत्मा ही सुखी बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती है। कोई हल्का फुल्का पाप करके गया, दिखाते हैं ना कि गंगा 7 पुत्रों को तो बहुत अच्छे से गंगा में बहा दी, लेकिन उसका पाप केवल गर्भ तक ही था। लेकिन 8वें पुत्र का था तो वो फिर गर्भ में भी रहा, फिर जीवन भर पवित्र बना, बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो पुण्य आत्मा भी एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारी कैरेक्टर, हमारी अवस्था कैसी, सब समझते हैं कि हम क्या पूरा कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं कि नहीं। तो हम कैसे चलते, सबको मीठा बोलते हैं। कोई कहे कि हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो, नष्टो मोहा, निर्मोही भी बनना है ना, मोह नहीं रखो, मोह रखोगे तो गुस्सा आ जाएगा। तो यह भी तो तुम बच्चे समझते हो कि हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट हमारा सामने खड़ा है, कितनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाले भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, मर्यादा पे चलने वाले हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बन रहे हैं, समझते हैं ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो यह भी तुम आए हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की अमर कथा है, अमरपुरी जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानता कि हम लोग बन रहे हैं, बेहद का सन्यास कैसे कर रहे हैं, कोई भी नहीं जानता। मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे। जबकि सृष्टि ही पतित है, तो हम पतित पावन किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? मनुष्य को कहेंगे। सभी को लग रहा ना ठंडा। अब कोई बोल सकता है, जैसे अभी बाबा बोला कि हमको ठंडा नहीं लगता है क्योंकि वो आत्मा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको ठंड ना लगे? हाँ, वो हठ योगी कर ले तो अलग बात है। तो यह कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाप समझाते यह दुनिया पतित है, श्री कृष्ण है अव्वल नंबर।
उनको भी भगवान नहीं कह सकती हैं। जन्म मरण रहित एक निराकार बाप है। गाय या तना शिव परमात्माए नमः है। किसी के लिए भी परमात्मा शब्द यूज नहीं करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कह देते हैं, फिर शिव को परमात्मा कहते हैं। तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना, वो परम हो गया, तो वह सबका बाप है। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग को का ही वर्षा देंगे ना। तो यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से ये पद पाया जाता है नंबर 1 का। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। तो उसे कहते हैं सहज योग सहज ज्ञान, है ना। बाबा कितना सहज योग सहज ज्ञान से सिखा रहा है, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं, बन रहे ना। विश्व के मालिक बनना मतलब क्या कि जैसे एक एक आत्मा का हम दिल जीतते चले जा रहे हैं, तो सबका मालिक बन रहे कि नहीं। अब सभी बच्चे जो भी जिसका भी दिल जीतेंगे, वो दिल से हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। तो कितना सहज हो गया ना, है बहुत सहज। एक ही जन्म में पुरुषार्थ से कितनी सारी प्राप्तियां होती हैं। मतलब एक जन्म भी पूरा पुरुषार्थ नहीं किए, लेकिन प्राप्ति कितना। सत्युग त्रेता, सत्युग और त्रेता दोनों युग तो परफेक्ट रूप से मिल जाता है। तो भक्ति मार्ग में तो जन्म बाई जन्म ठोकर ही खाते आते हो, मिलता कुछ भी नहीं है। यह भी एक जन्म में मिलता है। बाबा कहता देखो इतना सारा भाग्य एक जन्म से ही मिल जाता है हमें, इसीलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते हैं। साइंस का वंडर है ना, साइलेंस का भी वंडर देखो देखो कैसा है। साइलेंस का वंडर कैसा है कि हमें विश्व का मालिक बना देता है। और साइंस का वंडर कैसा है कि बहुत सारा इन्वेंशन कर रहा है, लेकिन दुनिया का दुख दूर नहीं कर रहा है, दुनिया को पति से पावन नहीं बना रहा है। तो वह सब कितना देखने में आता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, हथ काटे दिल याद दे, मतलब कर्म भी करना है और बाबा को याद भी करना है। आत्मा को दिल यार तरफ रखना है। आशिक मासूक भी गाए हुए हैं ना, वह एक दो की शकल पर आशिक होते रहते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती है। तो कहाँ भी बैठे याद आएंगे उनको, रोटी खाएंगे बस सामने देखते रहेंगे उनको, है ना। दिखाता है ना टीवियों में कि कैसे आशिक मासूक याद करते हैं। अंत में तुम्हारी वही अवस्था हो जाएगी कि आप बैठे बैठे या बाबा को याद करते करते एकदम किनारा हो गए। तो बस बाप को याद करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, रूप बसंत बनकर मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई किसी के लिए नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालना। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है और सबको ज्ञान देना है। निर्मोही बनना है, निर्मोही किसी में मोह नहीं रखना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा भी नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। अनाथ को सनाथ मतलब कि जिसके ऊपर कोई भी नहीं है उसको भी गले लगाना है, उसको ही गले लगाकर अपना बनाकर उसे भी आगे बढ़ाना है। वरदान है, अपने फरिश्ते द्वारा गति और सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भवा, है ना। कि जब कोई अच्छा करता है तो बोलते हैं ये मेरे लिए भगवान है। तो हमें गति और सदगति दोनों का कार्य करना है, दोनों को समझाना है आत्माओं को कि कैसे हम दुख अशांति बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, विकारों से मुक्त हो सकते हैं। और फिर दूसरा तरफ सिखाना है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं कि कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ भाग्य जमा करें। तो वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश होकर चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से चिल्ला रहा, कोई भूख से, कोई तन के रोग से चिल्ला रहा, कोई मन की अशांति से चिल्ला रहा। बहुत सारा है चिल्लाने का कारण है। सबकी नज़र टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। मतलब टावर ऑफ पीस मतलब सेंट्रो की तरफ जा रही है, ब्रह्मा कुमारियों की ओर जा रही है। तो सब देख रहे हैं कि हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा सुख विश्व के दुख को दूर करो। विश्व के दुख, केवल मेरा परिवार का दुख दूर हो जाए या मेरे सेंटर के लोगों का दुख दूर हो जाए, कभी ऐसा नहीं बोला बाबा। हमेशा बाबा बोलता है विश्व का दुख दूर करो, विश्व का।
तो सबको गले लगाना होगा ना। तो मास्टर गति सद्गति दाता बनकर भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटते रहो, है ना। स्लोगन है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन में हलचल पैदा ना करे, है ना। इतना अचल अडोल बन जाना है। अव्यक्त इशारे, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी आत्मा, ये भी सेवा के कर्म बंधन हम बंध जा रहे हैं। इस कर्म बंधन से कर्मातीत बनो। तो कर्मातीत बनना और यह वही है, यही है सब कुछ, यह महसूसता दिलाओ, है ना। लोगों को ये महसूस दिलाओ कि अगर सब कुछ ठीक होना है तो यहीं से ठीक होगा और कहीं से नहीं। तो आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है ना। समीप ठिकाने पर माना उसको बाप के घर पहुंचाना है, बाप से मिलवाना है, ताकि उनके अंदर आवाज़ निकले कि यहीं आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति।